हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 7। और जनरली पहले चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने एक नाम दिया है 10 स्टेप मेथड। 10 स्टेप मेथड याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ये आप लोगों के, याद रख लेना। सुनिए ध्यान से, बोला क्या गया है, शो दैट 0.3333 up to infinite is equal to 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। पहले सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस चीजों का मतलब क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाऊंगा। नहीं तो सोचते ही रह जाओगे हमेशा, सर ये क्या हो गया, ये क्या हुई। सुनिए ध्यान से, याद रखना कि सबसे पहले ये जो टर्म लिखा है 0.3, याद रखना 0.3 जो लिखा है इसके ऊपर ये जो साइन दिख रहा है इसको कहते हैं हम बार का साइन। क्या कहते हैं? बार। इस साइन का ही मतलब ये होता है कि जिस भी साइन, इस भी नंबर के ऊपर ये साइन है वो टर्म बार 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 रिपीट हो रहा है। जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट, समझ में आया। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 2.476। अगर मैंने सिर्फ 7 और 6 के ऊपर बार रखा है तो ये क्या होगा 2.476767676 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हुआ? मतलब जो भी टर्म बार बार रिपीट हो रहा है बार बार, उसके ऊपर ये टर्म मतलब ये साइन आ जाता है। अब मैं 50 बार लिखने से बढ़िया है कि मैं एक ही बार लिखूं और उसके ऊपर क्या लगा दूं, बार लगा दूं। क्लियर हुआ? मैं इसे एक बार रब कर देता हूं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, शो दैट 0.333 बार। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। मतलब इसे मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब याद रखना इस स्टेप में हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड। बात है कि अब हमें यहां और यहां तीसरे स्टेप में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बात आती है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सुनिए ध्यान से। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर के ऊपर बार है तो हमेशा 100 से करेंगे। 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से। क्लियर हुआ? तो यहां कितने नंबर के ऊपर बार था? 1, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 डॉट 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 डॉट। 10x को करेंगे तो ये हो गया अपना 10x। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप करते हो ना, 2.3 है 4 मान लो, और मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वैसे ही है, बस पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। 3.333 डॉट 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 डॉट। अब याद रखना, अब अगले स्टेप के अंदर हम राइट हैंड साइड वाले नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, LHS और RHS। जनरली मैंने अपना नाम दे दिया। अब सुनिए ध्यान से, राइट वाले टर्म्स में यहां पर जो आपको लिखना है वो हमेशा x की ये टर्म लिख देनी है, 0.3333 डॉट 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 लिख दिया। अब यहां क्या आएगा कि इसमें से इसको करना है माइनस। तो चलिए मैं माइनस करके दिखा देता हूं, डॉट 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 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया सब। कितना बचा? सिर्फ 3। तो यहां क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों को चाहे ऐड करके देख लो, यही आएगा। क्लियर? तो ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि x माना था, ये इधर आ जाएगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। तो कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड, ये कट जाएगा तो कितना आया 1/3। तो यही है हमारा आंसर। याद रखना ये गिनती के 10 स्टेप ही हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हर क्वेश्चन 10 स्टेप में हो जाएगा। याद रखना सबसे पहली मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि सर मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, दूसरा स्टेप ब्रेक कैसे करना है। ये 2 स्टेप का तरीका यही है, सबसे इजी हर क्वेश्चन के लिए होगा। और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।